नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं इस वर्ष आप सभी को जॉब मिले और आप लोग एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। चैनल से जुड़े रहें आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीएस का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 अप्रैल के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे वाहन एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और आप लोगों ने रेलवे के एग्ज़ाम जो स्टार्ट हैं देखा होगा, प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न रिपीट किए गए हैं, इसलिए आप सभी के लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप लोग एक बार एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो को रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों के वीडियो मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 3 अप्रैल के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। रेलवे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन क्रिया का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रीजनिंग के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से, ये व्यास से प्रश्न है, ज्योमेट्री से आया हुआ प्रश्न है। मैथ में ज्योमेट्री से भी, टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न। अगला एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कथन से प्रश्न है रीजनिंग का। अगला, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हेग में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 2003 में की गई थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? जिसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्कार्बिक अम्ल जो है इमली से संबंधित नहीं होता है,
बाकी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना जो है प्रेयरीज से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्टेपी मध्य एशिया और विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अलजेब्रा का प्रश्न इस टाइप से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्नों को, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा खेती। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न है। ये एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। अगला इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो आंसर हो जाएगा मारियो द्रागी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं कि स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने फरवरी 21 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर होगा अफगानिस्तान ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा हेनरी विलियम डिरोजियो ने शुरू किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा वी आर डिस्प्लेस्ड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ के प्रश्न इस टाइप से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा WC बनर्जी ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी? तो आंसर हो जाएगा डेवियर हेयर ने की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इस साधारण व्यास से प्रश्न पूछा गया इस टाइप से। अगला प्रश्न इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो आंसर होगा
उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर हो जाएगा महानदी पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबंटू, मिंट, फेडोरा इनमें से किसके संस्करण होते हैं? तो आंसर हो जाएगा लिनक्स के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो आंसर होगा मई 2005 में इसे पारित किया गया था और जून 2005 में इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये एलसीएम और एचसीएफ से इस शिफ्ट में दूसरा प्रश्न है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग मैथ में अच्छे से तैयार कर लें। अगला है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्न में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा नानाजी देशमुख को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक संघ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर होगा 3 श्रेणियों में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय होता है? तो आंसर हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में 3 तरह से संगत हैं परिणामता एक समूह बनाते हैं। तो चारों में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो ये प्रमुख यामोत्तर जो है संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ये मैथ के प्रश्न। अगला, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह 1988, यही इसका सही युग्म नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन प्रेक्षण उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा सरल जो है एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो आंसर होगा माथा में 8, चेहरे पर 14, कान में 6 और कंठ कास्थ में 1 अस्थि पाई जाती है। तो ऑप्शन
सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनों का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा त्रिज्यी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। डीआई से 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में डीआई संबंधी पूछे गए थे इस टाइप के। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों को भी अच्छे से रिवीजन करते जाएं प्रीवियस ईयर के पेपरों से। अगला है रीजनिंग के प्रश्न है यहाँ पे सभी। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न इस टाइप का भी पूछा जाता है। तो ये थे सभी प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।